2025 में बिहार में 243 पर जन स्वराज चुनाव लड़ेगी और चुनाव से पहले या चुनाव जीतने के बाद न किसी से समझौता करेगी, न चुनाव के पहले के बाद से लेकर के अभी तक कोई ऐसा दल नहीं रहा कि दल बनने के पहले ही जो संगठन का विस्तार हो रहा है, जो चंपारण की धरती से पद यात्रा के माध्यम से हमारे रूहे रवां जनाब प्रशांत किशोर साहब ने जो पद यात्रा कम लोगों के बीच और लोगों से सुझाव लिया जा रहा है कि बताइए कि बिहार का जन स्वराज का संविधान कैसा हो, और ये छन करके पूरे बिहार का सुझाव प्रदेश में जाएगा। चलिए, आपको मालूम ही होगा कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी में तब्दील होगा। इससे लेके अलग अलग ब्लॉकों से, अलग अलग प्रखंडों से, अलग अलग गांवों से लोगों का विचार को एकत्रित किया जाता है, क्योंकि संविधान एगो बने और अच्छा से पार्टी जो है आगे अपना सुचारू रूप से काम करें। यहाँ पर समझ सकते हैं जो भी यहाँ पर स्थानीय नेतागण हुए है, सर भी है और अध्यक्ष जी भी है, जो हमेशा जन स्वराज से रिलेटेड शुरू से है। जब प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ था बरौली गोपालगंज में, तो शुरुआती दौर से लेकर अंतिम दौर तक इन लोगों का हमेशा सपोर्ट रहा है। क्या कुछ है और क्या कुछ मकसद है, जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। अभी यहाँ पे क्या चीज़ का योजना किया गया था, सामूहिक जो चल रहा था सब जानते हैं। जन स्वराज में अभी संगठनात्मक कार्य समिति की घोषणा की गई। संगठन का स्वरूप प्रखंड स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक से लेकर के वार्ड तक जी, ये जन स्वराज का अभियान जो चल रहा है, इसमें संगठन को मजबूत करते हुए बिहार के बदलाव के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के मुस्तकबिल के लिए ये जन स्वराज अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी पार्टी का अभी गठन 2 अक्टूबर को स्थापना दिवस के रूप में प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में घोषणा की जाएगी। लेकिन अभी तक आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक कोई ऐसा दल नहीं रहा कि दल बनने के पहले ही जो संगठन का विस्तार हो रहा है, जो चंपारण की धरती से पद यात्रा के माध्यम से हमारे रूहे रवां जनाब प्रशांत किशोर साहब ने जो पद यात्रा कम लोगों के बीच शुरू की, आज पूरे बिहार की धरती पर जो यह कारवां जो है जनता का विशाल रूप ले रही है, इसमें पूरे बिहार के सभी बड़े बड़े जो दल, अपने को बड़े बड़े दल जिनकी सत्ता रही है और जिनकी सत्ता नहीं रही है, सभी दलों में जन स्वराज ने हलचल पैदा कर दिया है और बेचैनी सी हो गई है। और आने वाले 2025 में बिहार में 243 पर जन स्वराज चुनाव लड़ेगी और चुनाव से पहले या चुनाव जीतने के बाद न किसी से समझौता करेगी, न चुनाव के पहले और न चुनाव के बाद। पहली बार बिहार में या देश में कहिए कि संविधान जो जन स्वराज का संविधान बन रहा है, उसमें 121 सदस्य गठित किया गया है और पूरे बिहार के विभिन्न प्रखंडों में संविधान सभा की बैठक हो रही है और लोगों से सुझाव लिया जा रहा है कि बताइए कि बिहार का जन स्वराज का संविधान कैसा हो, और ये छन करके पूरे बिहार का सुझाव प्रदेश में जाएगा। जिसकी बहुमत होगी उसी को विचार में सबसे अग्रणी रखा जाएगा। क्या लगता है 243 जो सीटें होगा उसमें से कितना सीट है ये प्रशांत किशोर जी का, चाहे आम जनता के लिए होगा? देखिए, 243 में जिसकी आबादी, अभी जातीय जनगणना हुई है, जातीय जनगणना कराने में अरबों रुपया राज्य का, गरीब जनता का पैसा उसमें खर्च हुआ है, लेकिन हिस्सेदारी जो है नहीं दी जा रही है। क्या आपको बता दें कि जातीय जनगणना से क्या बिहार राज्य का जो चीज़ है उस समाधान हो गया? जो बिहार की समस्या है क्या उसका समाधान हो गया?
बिल्कुल नहीं। तो जातीय जनगणना कराया गया और हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जात पात की राजनीति हम लोग नहीं करते। जन सुराज जात पात की राजनीति नहीं करती। इसमें जो समाज में जो अच्छे लोग अपने घर में बैठ गए थे कि भाई जाएंगे टिकट लेने के लिए तो हमको पैसा लगेगा और चुनाव में हम लोगों को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा। जो भी वर्कर है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी का झंडा ढोएगा, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? वैसे लोगों को हमारे रूहेरमा जनाब प्रशांत किशोर जी ने ढूंढ करके निकाला है और निकालने का काम किया है। पैसा हो नहीं हो कोई मायने नहीं रखता है। अच्छे व्यक्तित्व के लोग, जिसको समाज के लोग पसंद करते हैं, उनको मैं अपने दम पर अपना पैसा दे करके उनको चुनाव लड़ाऊंगा। क्योंकि अच्छे लोग जो है विधानसभा में जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे, समाज के लोगों के बीच अच्छा उनका छवि होगा। सर पार्टी तो नहीं है सर, अक्टूबर को इसका जो शुरुआत है होने जा रहा है। मुद्दा क्या होगा सर? हर पार्टी के पास कुछ ना कुछ मुद्दा होता है, काम गिनवाया जाता है। आपको किस मुद्दे पर 243 पर लड़ रहे हैं? 243 पर हम लोग लड़ रहे हैं। हर बार लोग कभी मोदी जी के नाम पर, कभी नीतीश जी के नाम पर, कभी लालू जी के नाम पर, कभी तेजस्वी जी के नाम पर, लेकिन जन सुराज एक ऐसी पार्टी बनने जा रही है कि बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए इस बार हम लोग यही प्रचार कर रहे हैं। प्रशांत जी का आह्वान है कि हर बार आपने नेता का मुंह देख करके वोट दिया है, इस बार अपने बच्चों का मुंह देख करके दीजिए कि बिहार में शिक्षा का स्तर नेतरहाट के जैसे आपका जो है स्कूल का स्थापना हो और जो 15 से 45 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए 10 से 12 हज़ार रुपया का नौकरी का व्यवस्था हो और जो 60 साल से ऊपर हैं, जो सीनियर सिटीजन, जिनके लिए 2,000 रुपये महीना उनको जो है दिया जाएगा। और बिहार के अच्छे भविष्य के लिए अभी शिक्षा का स्तर ये है कि आप बच्चे जाते हैं खिचड़ी खा करके चले आते हैं। बिहार के कॉलेजों की स्थिति ये है कि जा करके कॉलेज में सिर्फ हाजिरी बनती है, कॉलेज में बिल्डिंग रूम कम है, छात्र ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ क्लास नहीं चलता है, वहाँ डिग्रियाँ दी जाती हैं। तो बचपन में पढ़ाई होती नहीं, कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं, बिहार के बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? यानी जो भी आप कमियां दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं 2025 में आते हैं तो सारा कमियां दूर हो जाएगा। सबसे पहले रोड नली गली बने या नहीं बने, बिहार में जो भी बिहार के बच्चे मजदूर पूरे विभिन्न राज्यों में, देश के कोने कोने में, बिहार के कोने कोने में जाएंगे तो हर जगह बिहार के मजदूर मिलेंगे और वो अपने को अपमानित महसूस करते हैं। लेकिन जैसे हमारी जन सुराज की सरकार बनेगी, छठ में जब जो लोग आएंगे 2025 में, उसके बाद दोबारा उनको जाने का मौका नहीं मिलेगा। जन सुराज का यह आह्वान है कि वे लोग यहाँ पर रह करके बिहार में ही मजदूरी करेंगे, अपने बाल बच्चों के साथ जीवन यापन करेंगे। चलिए, तो देखने वाली बात है 2025 में अगर पार्टी आती है तो 2025 में अनेकों समस्याएं गिना रही है बिहार से लेकर, लेकिन 2025 में क्या कुछ हो रहा है अगर पार्टी आती है तो देखने वाली बात है। मैं सुनीता थे, मैं और उनको वीडियो में तब तक धन्यवाद। जय।